नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि चाइना ही इंडियन ओशियन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है और बार बार इंडिया को चैलेंज करता है। लेकिन इस बार दोस्तों इंडिया ने अब चाइना को चैलेंज दिया है और अब वह वियतनाम के साथ मिलकर साउथ चाइना सी के अंदर एक एक्सटेंसिव नेवल ड्रिल करने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को साउथ चाइना सी के अंदर देखते हुए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसका INS स्किल्टन अब सिक्योरिटी को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। दोस्तों, INS स्किल्टन एक इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है जो नहारोंग पोर्ट, जो कि होची मिन्ह सिटी वियतनाम के अंदर स्थित है, वहां दिसंबर 24 को पहुंच गया और इसने 15 टन का रिलीफ मटेरियल वहां फ्लड अफेक्टेड लोगों को दिया। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि ये रिलीफ इंडिया की तरफ से सागर प्रोजेक्ट यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत पहुंचाया गया है और इंडिया की बार बार इस बात को पुष्टि करता है कि वह एक डिपेंडेबल पार्टनर है इस रीजन के अंदर और इंडियन नेवी एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है और पहला रिस्पॉन्डर हो सकता है इस रीजन के अंदर। और ये डेवलपमेंट आ रही है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही वर्चुअल समिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उनके काउंटर पार्ट नगुयेन शुआन के बीच में उसके बाद में। और दोनों देशों ने कहा था कि अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को वे बढ़ाना चाहते हैं और इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। और दोनों देशों के बीच में पेट्रोकेमिकल और अन्य 7 क्षेत्रों के अंदर एग्रीमेंट साइन हुए हैं और साथ ही इंडिया ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड्स वियतनाम को सौंपे, जो कि दोस्तों उसके $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत आते हैं। और ये बोट स्पेशली बनाई गई है वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए ताकि वे अपनी कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। और वियतनाम की 1650 किलोमीटर की कोस्ट फेसिंग है। इसके अलावा 1300 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर भी चाइना के साथ में लगता है और चाइना हमेशा ही ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का एरिया सारा उसी से बिलोंग करता है। और इन दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर पिछले 50 सालों से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और जब से इंडिया का कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ में बढ़ा है हिमालयन रीजन के अंदर, तो उसने वियतनाम की सिक्योर करने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उसके साथ सहयोग बढ़ा दिया है। और चाइना इसे देखता है एक ऑफशोर के रूप में, जो कि इंडिया का वाशिंगटन के साथ में कोऑपरेशन हो रहा है और उसी के तहत वह चाइना के अगेंस्ट ऑफेंसिव हो रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वियतनाम को ऑलरेडी $500 मिलियन का क्रेडिट इंडिया की तरफ से मिल चुका है डिफेंस परचेज के लिए। और साथ ही इंडिया अब अपने खुद के बनाए हुए वेपन सिस्टम स्पेशली ब्रह्मोस मिसाइल को किसी एशियान कंट्री को बेचने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सी एशियान नेशन, इसके अलावा वियतनाम ने भी इंडिया को अप्रोच किया था, जिसमें वह एक रैमजेट मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल को हासिल करना चाहता था, जो कि सबमरीन शिप और फाइटर प्लेन से और लैंड से भी लॉन्च हो सके। और एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि 300 किलोग्राम का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वारहेड लेके जा सके, चाइना के अगेंस्ट एक डेटरेंट साबित हो सकती है। और दोस्तों, एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया और रशिया मिलकर ब्रह्मोस की 800 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके बनने से चाइना की 6 सिटीज शेंजान, गुआंगझोउ, चेंगडू, चोंगकिंग, डोंगगोंग, वुहान, ये सारे वियतनाम के लैंड बेस से इस मिसाइल की रेंज के अंदर आ जाएंगे। और 2018 में दोस्तों वियतनाम ने अपना एक्सक्लूसिव एक्सेस इंडियन नेवल शिप्स को दिया था, जो कि दोस्तों नहा ट्रांग पोर्ट का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और ये पोर्ट दोस्तों कैम रेन बे पोर्ट से बिल्कुल ही नजदीक है और ये पोर्ट ऐसा है जो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा डीप वाटर पोर्ट है। और इसके अंदर दोस्तों अगर हम कल्पना करें पूरे इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर, तो ये सबसे अच्छा है सबमरीन को डॉक करने के लिए और एयरक्राफ्ट कैरियर को, अदर नेवल वेसल्स को डॉक करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों वियतनाम की चाइना से दुश्मनी पुरानी है और दुश्मन दोस्त होते हैं। और वैसे भी इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अन्य कंट्रीज़ की और अभी इनका सहयोग बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वियतनाम एक ऐसा देश है जिसने चाइना को हरा दिया था जब लास्ट टाइम इनका युद्ध हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों वियतनाम के लिए माना जाता है कि उसकी जो सेना की स्ट्रेटेजी है वैसी किसी भी देश की नहीं है। और इंडियन आर्मी के बारे में और हमारी फोर्सेस के बारे में आप जानते ही हैं। तो ऐसे में दोनों देशों का साथ आना चाइना के लिए बहुत ही दुखदाई है। धन्यवाद। जय हिंद।